नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-26 का जो राज्य का बजट है उसको विधानसभा में पेश कर दिया गया है। उसके बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश का जो 25-26 का जो बजट है वो 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट है, जिसमें अलग अलग मदों में जो है सरकार पैसा खर्चा करेगी। उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वेदांता जीएस एकेडमी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में अपना जो है बजट वो पेश कर दिया है विधानसभा में। इस बजट में प्रमुख जो बजट का मद है वो 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट में ऐलान किया गया है प्रदेश में मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी और साथ ही युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए। इसके अलावा बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया गया है और प्रदेश की 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है वो किन किन मदों में, किन किन विभागों में कितना कितना पैसा खर्चा करेगी सरकार, इसके बारे में जानेंगे। जिस तरह भारत सरकार भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है और उसके लिए लगातार वो प्रयास कर रही है। आयात निर्यात बढ़ाने में, मेक इन इंडिया के द्वारा देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में, जो डिफेंस सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है, मेक इन इंडिया बढ़ावा दे रही है और लगभग सभी क्षेत्रों में जो भी औद्योगिक उत्पादन है उसको विशेष प्रोत्साहन दे रही है। खिलौनों को, डिफेंस को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, हर तरह का वस्त्र उद्योग को और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाए। उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की अग्रसर है। उसके लिए वो प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। पिछले 2017 से लेके और अभी तक जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो लगभग दोगुनी हो गई है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 13 लाख करोड़ के करीब थी, जो अब बढ़कर 27 लाख करोड़ रुपए के तक पहुंच गई है। और जो राजकोषीय घाटा है उत्तर प्रदेश का, उसको भी जो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो उसका एक लक्ष्य है उससे नीचे ही रख है। तो सरकार ने जो अपना बजट पेश किया गया है उसमें छात्राओं को स्कूटी देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बजट भाषण में मंत्री सुरेश खन्ना ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है बजट में और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधान सभा में उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर मिलता है, उनको साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे को लेके भी बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए कौसिया जनपद हरदोई से वाया फर्रुखाबाद को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेस के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसी तरह गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस के लिए 50 करोड़ की घोषणा की गई है।
मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस के विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस के लिए 50 करोड़ और साथ ही डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है इस बजट में। तो इस तरह 4 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। इसी तरह सरकार का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने के लिए घोषणा की है। आगरा में साइंस सिटी स्थापना है 25 करोड़ रुपए, वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला के स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए और लखनऊ में फर्स्ट AI सिटी लखनऊ में बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 58 नगर निगमों, उत्तर प्रदेश के 58 नगर निगमों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ निगमों के अलावा उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालय में 58 नगर निकायों को स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं कन्वेंशन के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु नगर निगम के लिए 2.5 करोड़ प्रति नगर निगम 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जो 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कोविड के समय जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया है, उनकी देखभाल के लिए उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अभी हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में जिस तरह कुंभ का आयोजन हुआ है और वहां पे सरकार ने लगभग 1500 करोड़ रुपए कुंभ की व्यवस्था और 6000 करोड़ रुपए प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है और सरकार के अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की DGP में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में राम मंदिर, रामलला जन्मस्थान पे जो मंदिर बना है वहाँ पे करोड़ों लोग जा रहे हैं। इसी तरह मथुरा में माँ के बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए 100 करोड़ मतलब भूमि के लिए खरीदने के लिए और 50 करोड़ रुपए का बजट बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए सरकार ने 1998 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उसमें पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के लिए 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह इस वर्ग से बेरोजगार युवाओं और युवतियों को कंप्यूटर शिक्षा हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण के लिए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 1000 रुपए पेंशन दी जाती है। उसके लिए सरकार ने 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी वर्गों की बच्चियों की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह अलग अलग मद में सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय को 27% तथा राजस्व व्यय में 9% की वार्षिक वृद्धि की हुई है। इसी तरह 2018-19 के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का जो व्यय था वो 4.9% था, जो 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया है। इसके अलावा प्रदेश का राजकोषीय जो घाटा है वो निर्धारित सीमा के अधीन है। तो लगभग हर मद में सरकार ने बढ़ोतरी की है 2017-18 से लेकर अब तक। मुख्यमंत्री इस बजट के पेश होने के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है, इस राज्य सरकार 10 सेक्टर पे फोकस कर रही है, जिसमें कृषि का सर्वांगी सेवाएं, व्यवस्थापना, उद्योग, IT, इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित किए हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। और
उसी हिसाब से हर विभागों को पैसे का आवंटन किया गया है। प्रदेश में अर्थव्यवस्था को 2017-18 के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग दोगुनी हो गई है। 2017-18 में जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी वो 12,89,000 करोड़ रुपए के स्तर पे थी, जो 2024-25 में बढ़कर SDGP 27,51,00,000 करोड़ रुपए का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो देश में विकास दर वृद्धि करने वाला सबसे अग्रणी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश का स्थान अब DGP के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी पहले से है, अब उत्तर प्रदेश भी उसके समकक्ष पहुंचने की कोशिश में है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विभागवार जो आवंटन हुआ है वो कितना हुआ है, किस विभाग को कितना पैसा मिला है विकास के लिए, जिसमें CM युवा उद्यमी विभाग विकास अधिनियम को 1,000 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए, वस्त्र गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए 150 करोड़ रुपए, पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़ रुपए, खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़ रुपए, माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़, प्रदेश के पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़, राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपए, सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपए, ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपए, प्रदेश के अंदर बाईपास रिंग रोड के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए, रोड सेफ्टी के लिए 50 करोड़ रुपए, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपए, नलकूपों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए, CM लक्ष्य सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए, पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए, जालौर में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए की जाएगी, जालौर को 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी अलग से फंड दिया जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के एक हक के रूप में विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की योजना को बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में IT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जाएगी। राजकीय पॉलिटेक्निक में स्मार्ट कॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्मार्ट सिटी, विज्ञान पार्कों, नक्शा की स्थापना की जाएगी। नगर निगमों को स्मार्ट नगर निगम के रूप में 58 नगर निकायों का चयन किया जाएगा और प्रति नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के निधन परिवार को चिन्हित करते हुए उनकी वार्षिक आय कम से कम 1.25 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में किसानों के लिए जैसे किसान सम्मान निधि है, उसको 3 करोड़ के किसानों को उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि निधि में 79,500 करोड़ रुपए वितरित किए जा रहे हैं। फसल बीमा, जीवन बीमा 10 लाख रुपए लाख बीमित कृषियों को 496 करोड़ रुपए की छूट की गई है। PM कुसुम योजना के तहत 2024 में 22,090 सोलर पंपों की स्थापना की जा रही है। इसीलिए कृषकों की जो दुर्घटना पर दिव्यांग हो जाते हैं उनको कल्याण के लिए भी सरकार पैसे का आवंटन कर रही है। इसके अलावा गन्ना किसानों को सरकार ने 2017 से अब तक 2,73,000 रुपए करने का गन्ना भुगतान कर चुकी है और महिलाओं के लिए 31 लाख से अधिक दीदियों को चिन्हित किया गया है, जो लक्ष्मी दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं और प्रत्येक उज्ज्वला योजना के
जो कनेक्शन है उसको साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने की व्यवस्था कर रही है। और बच्चियों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं उनको पात्रता के आधार पर स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए, जो टोटी से पानी जो गांव-गांव लाइनें के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है उसको 4500 करोड़ रुपए। तो इस तरह जो है उत्तर प्रदेश का बजट सर्वांगीण उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट में लगभग जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने की व्यवस्था सरकार उसमें फंड दे रही है। इसके अलावा स्वच्छता के लिए सभी घरों में पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकार बजट दे रही है। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को कम दरों पे उनको ब्याज मुक्त पैसा उपलब्ध करवा रही है। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, अभी तक का जो सरकार ने इस बार पेश किया है। तो इस बजट में जो मुख्य बातें रही हैं उसमें 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की सरकार बात कर रही है। उसके अलावा पेयजल के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छोटी जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उनको पात्रता के हिसाब से उनको स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज 58 नगर निगमों को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हर बड़े शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों से परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। एआई के क्षेत्र में सरकार कदम बढ़ा रही है और लखनऊ को एआई के हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब मोटा मोटी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश के बजट में सुरेश खन्ना जी ने अपने बजट में उत्तर प्रदेश के रखी हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का बजट जो 2025-26 के लिए सरकार ने पेश किया गया है। अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है जो 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर बात करेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये चैनल और ग्रो कर सके। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।